वैसे बाय प्रोफेशन सर्जन हूँ, डॉक्टर हूँ, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में। तो ऐसे तो मैंने बहुत बार वोटिंग किया है, बट इस बार जो है मेरा वोट करने का मतलब मेन मकसद ये था कि हम लोग जैसे बहुत सारी चीज़ों में जो है अभी एक रफ्तार आई है बिहार में पिछले 10 वर्षों में। बहुत लोग इससे एग्री भी करते हैं, बहुत लोग डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन बहुत लोग एक जन स्वराज को लेकर के दुविधा में हैं कि क्या हम वापस से जंगल राज में जाएं या हम एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे जन स्वराज की तरफ जाएं, ठीक है, या बीजेपी के साथ चलें। मेरा अपना ये था कि जो रफ्तार अभी बिहार ने पकड़ा है उसको हम अगर थोड़ा और समय दें तो हो सकता है हम आने वाले समय में, जैसे पटना है, वही बहुत लोग इसकी कंपैरिजन दिल्ली या फिर बेंगलोर से करते हैं, तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके जो है जो चीज़ें जो बहुत जगह जो ब्रिज है, नए नए मेडिकल कॉलेजेस हैं, नए नए इंडस्ट्रीज़ जैसे अडानी भी आ रही है। अभी लोग कहते हैं कि बिना कुछ पैसे दिए ही उसको ज़मीन दे दिया है। तो आप अगर अपने जगह पे अवसर नहीं देंगे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आने के लिए तो जॉब उत्पादन होगा कैसे? तो ये सब हाँ, शुरुआत में तो आपको कंपनीज को बुलाने के लिए जितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनते हैं, जितनी चीज़ें बनती, उनको आप फैसिलिटी नहीं देंगे, कुछ रिबेट नहीं देंगे तो वो आएंगे क्यों? ये तो साधारण सी बात है जी। तो इसीलिए मैं अभी चूँकि वोट दे चुका हूँ और मैं इस बार जो है चाहता नहीं हूँ कि किसी तरह का बदलाव हो। जो चल रहा है, जो रफ्तार एक विकास की हम लोग देख रहे हैं वो जारी रहे, इसी के लिए मैंने इस बार वोट दिया है। अब इशारों में आप समझ ही गए होंगे कि मैंने किसे दिया है। समझ गया। पहले साहब हाथ मिलाएंगे हम, आपका बहुत बड़ा फैन है हम तो दे देते। देखिए हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सबसे बड़ी बात कुछ बोले नहीं। देखिए सर, देखिए मेरा नाम ही कटा हुआ। अरे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो क्या? देखिए देखिए अब देख रहे हैं, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें सोई नहीं कर रहा है। वाइफ का आप पहले क्यों नहीं, जब मतदान, जब पहले फॉर्म सब भरे थे, ऑनलाइन किए थे, सब किए थे। तो आपने चेक किया था जब वो फाइनल वोटर लिस्ट आई? तो परसों चेक किया, रहेगा ही नहीं है। सब फाइनल के समय आप हम सब फॉर्म नहीं, अब हम क्या जानेंगे? फॉर्म ऑनलाइन भी किए, फॉर्म भी भरे, तब देखा नहीं है। अब क्या किया जाए बोलिए? अब आप तो गए, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। देखो भाई, इनका प्रोग्राम तो बराबर नमस्ते। देखते हैं। आप लोग का तो हम लोग हमेशा देखते हैं, आपका न्यूज़ चैनल हम लोग हमेशा देखते हैं। तो ठीक रहता है? कोई शिकायत है तो बताइए। नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं है आपका, जो परफेक्ट है वो आप दिखाते हैं, बताते हैं। शहर में आप संदेश में हम हर तरफ घूमते रहते हैं। हाँ, कुंभ से ही हम देखना स्टार्ट किए हैं आपका। कुंभ में भी आपका अच्छा रहा और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ भी अच्छा रहता है। चलिए, तो आपको बहुत शुक्रिया। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। तो आपके पति जी का है नाम कड़ी, कैसे सरकारी कर्मचारी, इनको पता नहीं चला इनका वोट कट रहा है? बताइए। साल से इनका नहीं है। 24 में भी किए थे तो नहीं आया, 25 में भी किए, BLO आई घर पे ले गई, सब चीज की, पर कुछ भी नहीं है। लेकिन ऑनलाइन चेक करने के लिए तो चुनाव आयोग ने कहा था, उस समय चेक नहीं किया होगा इन्होंने। 2 दिन पहले हम चेक किया ना, गलती हमसे 2 दिन पहले हम सबको हो ही गया होगा सब। और 2 दिन पहले सब देखा, सबका बच्चा कहा है, इनका है, मेरा ही नहीं है। तो हम पूछे तो BLO बोला कि कोई ऐसा नहीं हुआ है, जो पहले था वैसी है। तो ये हमारी गलती थोड़ी है। आज इसको BLO समझा दिया, समझा दे। तो हम तो निर्वाचन आयोग पूरा अपना लिस्ट दिया है, दिया है, सारा कुछ दिया अरे भाई, सारा निर्वाचन आयोग द्वारा तो सारा कुछ दिया हुआ है। हम लोग भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भोजपुर में अभी करा के आ रहे हैं इलेक्शन, तो ऐसा कुछ नहीं का नहीं आया है। हमारे फ्लैट में करीब 30-40 आदमी का नहीं कट गया है ही नहीं। जो पर्ची देने आए हैं उनका है। यार का कमाल भी है। हाँ, सब ऐसे ही है। तो आपके दिमाग में इस चुनाव का क्या मुद्दा था, ये बताइए। ये चुनाव का क्या, हम तो पछता के आए हैं बीजेपी को देने। हम तो जन सुराज को ही देते वोट, जन सुराज को ही देते। क्या को देके पछता रही? पछता ही रहे हैं, मजबूरी में। ये बोले चलो चलो दे दो, एक वोट जाएगा तो दे दिए। तो क्या हम लोग के कोई बेनिफिट नहीं है, कोई भी सरकार कोई बेनिफिट नहीं है। पर जन सुराज जैसा बता रहा है तो एक उम्मीद जग रहा है इससे कि हो सके आगे अच्छा। उम्मीदें देखती रही, जब टाइम आया तो क्या करें, मजबूरी है सर देना। हम लोग का तो ऐसे भी जाति, हम लोग का मरण है। हम लोग के जाति में, बड़े जाति में तो ऐसे ही मरण है। बच्चों लोग का जॉब से लेके हर एक परेशानी, सब चीज। अब जो दूसरी जात का लोग है वो कहता है कि सब मजा फॉरवर्डर ले रहा है, फॉरवर्ड का रहा है, दूसरी जात वाला ले रहा है। दूसरी जाति को 30 नंबर आएगा तो उसका सिलेक्शन होगा, हम लोग के बच्चे को तो 100 नंबर में भी नहीं सिलेक्शन होगा। तो क्या हम लोग का फायदा है? ऐसा तो नहीं है कि फॉरवर्ड में हर एक लोग आर्थिक स्थिति से मजबूत ही है, ऐसी बात तो है नहीं। चलिए, पछता भी गई, पछता रहे हैं, इसीलिए तो आए हैं इतना लास्ट टाइम में वोट देने। चलिए, आप लोग बात किए, बहुत शुक्रिया, नमस्ते। और आप भी मुद्दा बताइए अपना, किस मुद्दे पर आप आई थी वोट करने? हम तो मोदी जी को वोट देने आए हैं।
मोदी जी को कि नीतीश जी को? हाँ, वही नीतीश जी मोदी जी अच्छा, का आपको मोदी जी नीतीश जी में कौन ठीक लगता है? दोनों तो हाँ? दोनों अच्छे हैं, दोनों हम बिहार के लिए काम करते हैं, भारत के लिए काम करते हैं। तो आप किसी भी तरह से बिहार में बदलाव की पक्षधर नहीं है? और अच्छा हो, ऐसे अच्छा है और अच्छा हो। अच्छा होगा, अच्छा हो ही रहा है। 125 यूनिट सबके लिए फ्लैट हुआ है ना, ऐसा तो कुछ जाति जनगणना देख के नहीं किया गया। अभी 125 यूनिट सारे लोग के लिए फ्री किया गया, इसको तो आपसे जाति पूछ के नहीं किया गया ना। चलिए ठीक है। आप लोग वोट दिया है? हाँ जी बड़ा देरी से आए हैं वोट देने आप लोग? क्योंकि हम लोग उज्जैन गए हुए थे, अभी हमारी ट्रेन इंदौर एक्सप्रेस आई है। कितने बजे? 4 बजे पट्टा जंक्शन उतरे, घर गए हैं, वोटर आईडी कार्ड उठाए और वापस आए वोट देने। चुनाव आज 1-1.5 महीना पहले डिक्लेयर होगा, आज था तो आज है उज्जैन। आज के दिन तो पहुंच ही गए, अपना अधिकार नहीं छोड़े हैं ना, अपना अधिकार तो हम लोग नहीं छोड़े, आई हैं वोट देने। हमें पता था कि हमारी ट्रेन आ जाएगी इतने बजे, 6 बजे तक टाइमिंग है। दर्शन करके आए हैं। हम लोग के इच्छा अनुसार जीत भी होगी जिस पार्टी तुम महाकाल में किसी के जीत भी मनाने गई थी? को, यही बोल के आए हैं कि जिस पार्टी को हम देंगे वोट उनकी ही जीत होगी। इसके लिए महाकाल में मनौती माने? मन्नत मांगे हैं, ये तो नहीं बताएंगे, ये सीक्रेट रहेगा। ये हमारा सीक्रेट है कि हमने किससे वोट दिया है। ये नहीं, आपने किसे वोट दिया हम ये पूछ ही नहीं रहे। ये होने के बाद भैया आपको बता देंगे जब भी आप। वोट खत्म हो गया, हमारा कार्यक्रम जब तक टीवी पर आएगा तब तक वोट खत्म हो जाएगा। हाँ वो तो है, लेकिन ये नहीं बताएंगे, ये गोपनीय रहता है। मैं आपको बात से एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो सरकार है आप बदलना चाहते हैं या वही रहना चाहते हैं? रहना चाहते हैं अभी हम, हाँ, रहना चाहते हैं, रहना जो सरकार है उसी को हम आगे लेकर जाना चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं हम। हाँ जी, आइए। देखिए अब ये एकदम आखिरी वक्त मतदान का है, कुछ ही समय बचा हुआ है और एकदम लास्ट में मैंने आपको कितने ग्रामीण इलाकों की सीटें दिखाई। अब थोड़ा दानापुर आके शहरी इलाके के लोगों से भी बात करते हैं। एक फैमिली और मिल गई। मेरा सवाल पहला इतना, जब कुछ ही मिनट बाकी है आप अभी आ रहे हैं, बताइए। लास्ट मोमेंट पे आने का मतलब ये है कि थोड़ा आराम से भीड़ भाड़ कम हो और लास्ट मोमेंट पे थोड़ा कम ही लोग रहते हैं, सुबह ही ज़्यादा मतदान हो जाता है। अभी आने का पर्पस था कि परिवार के साथ आराम से जाके, और वही हुआ, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। जाके क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश सिंह हुआ। और बेटा तुम पहली बार दी हो? जी। तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही बिटिया कि तुम पहली बार वोट दे करके आई हो, तो कैसा एक्सपीरियंस हुआ तुमको? काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस था। ऑफ कोर्स पहली बार था तो सब कुछ काफ़ी नया था, बट पहले से गाइडेंस और सब कुछ के थ्रू उसकी वजह से सब कुछ इजी रहा और काफ़ी। तो आप और आपकी उम्र के बच्चे बच्चियां इस इलेक्शन में क्या चर्चा कर रहे थे कि किस बात पर वोट देना चाहिए? हम पहली बार वोट देंगे तो क्या हमारे इश्यूज होने चाहिए? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइम रेट्स हो या फिर डिफरेंट क्राइटेरिया डेवलपमेंट। लाइक अभी बिहार बहुत ही डेवलप्ड हो रहा है, बीइंग लाइक अंडर डेवलपिंग है, बहुत लिटरेसी रेट कम है बिहार का अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स, तो वो सब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है अभी फोकस करने के लिए। मेट्रो यहाँ पे डेवलप हो रहा है जो कि काफ़ी बेहतर चीज़ है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तुम्हारी एज के बच्चे क्या चाहते थे? इसको हटा दी जाए, नई लाई जाए तो तेजस्वी या महागठबंधन या जनसुराज, जो प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं, इस ये बेसिकली हर एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू हो वो हर किसी से मैच नहीं करता, क्लैश काफ़ी हो। आप अपना बताओ। मैं चाहती हूँ कि किसी और को नया मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत पिछले सालों से सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार रही है, तो ऑफ कोर्स किसी नए को भी मौका दे। वो नया कौन हो? अब वो तो सबके वर्ड्स पे डिपेंड करता है, सिर्फ अकेले मेरे ही नहीं, बट अकॉर्डिंग टू मी तेजस्वी यादव, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू असेंबली में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू एंड वे ऑफ स्पीकिंग अगर हम लोग देखते हैं तो आई थिंक उनको एक मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बिहार के जेंजी लोग आ रहे हैं ऑफ कोर्स, तो और फिर यूथ है तो फिर उनको भी एक नया मौका मिलना चाहिए। आप अपनी बेटी की बात से कितना सहमत है कि तेजस्वी को इस बार मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल, बच्चे ही सही सजेशन देते हैं, इसलिए मैं बेटी के साथ बहुत सहमत हूँ। मतलब नीतीश कुमार की पाली अब खत्म होनी चाहिए? वो तो अब आगे की जनता बताएगी, बस देखिए क्या होता है।